इनोवेटर और इंजीनियर व पर्यावरणविद सोनम वांगचुक 700 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर चंडीगढ़ पहुंचे, जहां सेक्टर 28 के गुरुद्वारे में वह मीडिया से मुखातिब हुए। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक हिमालय के जल और हवा को शुद्ध रखेंगे तो भारत देश की लंबी उम्र होगी और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। अभी 2 अक्टूबर को वह राजघाट बापू के चरणों पर पहुंचेंगे और वहां अपनी बात रखेंगे और नेताओं तक को यह बात पहुंचाएंगे। अभी सिर्फ 5 साल ही बचे हैं अभी पर्यावरण को बचाने में, उसके बाद आग लग जाएगी और हम बुझा नहीं पाएंगे। हिमालय की धरती को शुद्ध ही रहने दो, बजाय वहां इंडस्ट्रियल मटीरियल लगाकर। हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं जो कि गलत है। अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो हमें पर्यावरण को बचाना होगा। 1 सितंबर को लेह से पैदल यात्रा शुरू की थी और उनके पैरों में छाले तक पड़ गए हैं, लेकिन फिर भी वह पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करते रहेंगे। ही हाँ, ऊंचे पहाड़ों से आए, कहीं 17.5 फुट के दर्रों से, और उससे भी शायद मुश्किल था सुलगते सड़कों पर चलना। जब हम तराई में पहुंचे तो ये सब था, लोगों के पाँव में छाले हैं, मगर ये सब छोटे हैं तुलना में इसके कि जो आज हिमालय के साथ हो रहा है विकास के नाम पर विनाश। तो इसलिए हमें खुशी है कि छाले हों मगर होंठों पे मुस्कान है, कि हम कुछ समझ रहे हैं और कुछ समझा पा रहे हैं। वैसे ही हमारी उम्मीद है कि हम जो संदेश लद्दाख से लेके जा रहे हैं कि लद्दाख को संरक्षित रखा जाए, वैसे ही सारे हिमालय को रखा जाए। जैसा संवैधानिक प्रावधान जहाँ हो पाता है या नए बनाने पड़े, इस्तेमाल करना चाहिए सरकार को, क्योंकि हिमालय आज और कल के यूज़ एंड थ्रो की चीज़ नहीं है। ये हमारा जल स्रोत है, ये हमारे एक तरह का गांव की पानी की कुआं है पानी का। तो इसको हम गंदा करें, वो कैसा गांव होगा जो अपने कुएं में कचरा डालता होगा। तो ये हालत है। बाकी हिमाचल में, उत्तराखंड में, पूरे हिमालय में नए अगर आपको प्रावधान संवैधानिक बनाने पड़ते हैं, नियम कानून बनाने पड़ते हैं तो करिए, मगर इसे संरक्षित रखिए। 6 शेड्यूल क्या करता है? वो स्थानीय जनजातीय लोगों को हक, कहिए जिम्मेदारी, बल्कि हक से ज़्यादा जिम्मेदारी देता है कि आप संभालें इस इलाके को, कैसे विकास करना है। उनकी भागीदारी सुनिश्चित करता है, उन्हें नियम कानून बनाने का अधिकार देता है। तो ऐसे लोग जो हज़ारों सालों से रहते आए हैं और पीढ़ियों तक रहेंगे, उनके हाथों में ज़्यादा सुरक्षित होगा ना कोई भी नाजुक चीज़, न कि उनके जो 2 साल 3 साल के लिए आ रहे हैं या 10 साल कुछ माइनिंग करने आ रहे हैं, वो तो निचोड़ के चले जाएंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि इसको यहाँ लागू करना चाहिए, मगर सिर्फ लद्दाख नहीं, सारे जगहों पे 6 शेड्यूल जैसे शेड्यूल्स होने चाहिए जो कि हिमालय को संरक्षित रख सके। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपके लद्दाख को क्यों, दिल्ली में क्यों नहीं। कोई चीज़ें जल स्रोत हो तो जल स्रोत को हम साफ रखते हैं ना, तो वही जल स्रोत है हिमालय, उसको हमें अलग से विशेष दर्जा देकर संरक्षित रखना चाहिए। ऐसी ही विशेषताएं हमारे संविधान में पहले से हैं, जैसे 6वां शेड्यूल। हम 2 अक्टूबर को बापू के समाधि पर जाएंगे और फिर हम राष्ट्र के जो शीर्ष नेतागण हैं उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय से, प्रधानमंत्री महोदय से, गृह मंत्री महोदय से, और फिर जो विपक्ष के नेता हैं, ताकि सारे दल, सारे समुदाय समझें अहमियत को हिमालय की और लद्दाख की। तो ऐसा हम करेंगे वहाँ जाकर, और जाते हुए लोगों में हम संदेश देते जाएंगे आपके जैसे अच्छे चैनल्स के माध्यम से, जो सिर्फ शहरों की अय्याशियों में नहीं बल्कि जो हमारे देश में हो रहा है उन्हें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सच के मुद्दे हैं उन्हें दिखाने की कोशिश।